नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज हमारा जो है मिलना हो रहा है, तो एक बार जल्दी से बताओ कि भाई आप सभी लोग कैसे हो? आप सब लोगों की तैयारी-वैयारी कैसी चल रही है? तो एक बार कमेंट में बता दो कि सब कैसे हो, आपके हाल-चाल क्या हैं? बढ़िया ठंड का मौसम चल रहा है, कहीं ठंड-वंड तो नहीं लगी है आप सब लोगों को? जल्दी से कमेंट में बताओ, आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है, नहीं आ रही है? आज जो है अपन जो है रिट मेंस के लिए आईसीटी जो सब्जेक्ट है आपका, 5 एक क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर के देखेंगे। आईसीटी में भी अपन देखेंगे जो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो इंटरनेट एंड नेटवर्किंग का जो टॉपिक होता है, उनमें कौन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उनके बारे में आज अपन जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो एक बार इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर दो, और आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है नहीं आ रही है बताओ जल्दी से। मैं भी इस क्लास को शेयर कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आवाज़ वगैरह सब बढ़िया आ रही है। टेक्नोलॉजी मतलब कि जो चलो फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर है सबसे पहला पर्सन है, जल्दी से बताओ भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके आईसीटी के लिए। आपको जो है 101% जो है क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो अभी ईएमआरएस का पेपर हुआ है, वहाँ पर आईसीटी जो है लगभग 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने ईएमआरएस वाले भी इसमें डाल दिए हैं। मतलब कि मैंने कुछ पीवाईक्यू भी लिए हैं, कुछ एमसीक्यू भी लिए हैं। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के रिलेटेड हम जो हैं एमसीक्यू के साथ में थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। काफ़ी दिनों से थोड़ा सा मैं भी बिजी था, मैं भी कहीं परेशान था। परेशानियां सबकी ज़िंदगी में होती हैं, तो उस वजह से हमारी जो है क्लास टाइम पर नहीं हुई है। लेकिन अब जो है आपका थोड़ा एग्ज़ाम और मतलब कि लेट है अभी तक, अभी पर हमारे पास में दिन पड़े हैं बहुत। तो 2-3 क्लास में लेकर के मैं आपका पूरा आईसीटी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलो फिर पहला पर्सन है हमारे स्क्रीन के ऊपर है, देखो इधर। पहला पर्सन है HTTP 4004 एरर होती है एक। उसका मतलब क्या होता है? आप जब इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो तो क्या होता है कि एक आता है HTTP 4 नाम की एक एरर आ जाती है। HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी चर्चा मैं और भी आगे बहुत अच्छे शानदार तरीके से करूंगा जब अपन प्रोटोकॉल आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। पहला देखो, द सर्वर इज ओवरलोडेड एंड कैन नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट। सर्वर जो है ओवरलोड हो गया है और जो रिक्वेस्ट की हैं उसको संसाधित नहीं कर सकता है। वेब पेज अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हैं, टेम्परेरी अनअवेलेबल है। या फिर जो आपने रिक्वेस्ट की हैं वो रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड ऑन द सर्वर। सर्वर पर अनुरोधित संसाधन नहीं मिल सका। या फिर द कनेक्शन टू द सर्वर इज नॉट सिक्योर। इन सब का मतलब एक एक देखो। राम राम गुरुजी, क्रिकेट, नमस्कार नमस्कार सभी को राम राम। इसमें देखो इसका कनेक्शन टू द सर्वर इज नॉट सिक्योर। जब कनेक्शन सिक्योर नहीं हो सकता तब ये एरर आती है क्या? नहीं। फिर पूछा है द रिक्वेस्ट रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड ऑन द सर्वर। सर्वर क्या होता है? एक होता है क्लाइंट, ध्यान रखना। एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। सर्वर क्लाइंट कौन होता है? देखो, यूजर हो सकता है या जो भी रिक्वेस्ट कोई भेज रहा है, रिक्वेस्ट भेजने वाला व्यक्ति या रिक्वेस्ट भेजने वाला सिस्टम क्लाइंट कहलाता है। जिसके पास रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जो व्यक्ति जो सिस्टम आपके रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स कर रहा है वो कहलाता है सर्वर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या सर्वर पर जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो रिसोर्स जो है नहीं अवेलेबल है, या वेब पेज टेम्पररी अनअवेलेबल है? देखो, वेब पेज अगर टेम्पररी अनअवेलेबल है या ये, अब देखो इन दोनों में से आपको देखना है। सबसे बेस्ट जो है इसका ऑप्शन जाएगा, जो आपने रिक्वेस्ट की है, जो रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है वो सर्वर पर उपलब्ध नहीं है। तो यहां आपका आंसर जाएगा सी। 101% जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी।
अब देखो ये टेम्परेरी वाली और ये दूसरी रिक्वेस्ट थोड़ी सी इधर समझो। एक आती है एरर 200, इसका मतलब क्या होता है, ऑल ओके पेज लोडेड। जब कोई भी एरर नहीं होती है, क्या होती है, जब कोई भी एरर नहीं होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर होती है 301, पेज शिफ्ट हो गया है। अब देखो शिफ्ट हो गया है मतलब पेज जो है अस्थायी रूप से अवेलेबल नहीं है, पेज क्या हो गया आपका, शिफ्ट हो गया है, ठीक है। फिर होता है 400, 400 क्या होता है, गलत रिक्वेस्ट, बेड रिक्वेस्ट जो होती है। 408 क्या होता है, आपका सेशन का टाइम आउट हो गया है। जब सेशन का टाइम आउट हो जाता है तब 408 एरर आती है। फिर होती है 429, ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, मतलब कि सिस्टम या फिर जो आपका सर्वर जो है ओवरलोड हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, कई सारी एक साथ में ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, तब आपकी ये एरर आती है भाई। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच, कहां, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार, कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन शामिल होता है। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूं, यहां पूछा है कम्युनिकेशन के लिए कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है। ट्रांसमिशन जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है सिंप्लेक्स, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा जो होता है वो होता है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक समय में या किसी भी समय में वन साइड कम्युनिकेशन होता है, वन साइड, या आप बोल सकते हो वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आएगा जब पीडीएफ मिलेगी। वन वे कम्युनिकेशन होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है समझो, टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन किस प्रकार का, एक समय में नहीं हो सकता है, मतलब कि नॉट ए सेम टाइम, एक समय में नहीं, समय दोनों का अलग अलग होगा। जबकि फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है और सेम टाइम, क्या होता है, सेम टाइम। यहां क्या होता है, सेम टाइम नहीं होता है, मतलब समझो डिवाइस ए ने डिवाइस बी को डेटा भेजा है, डिवाइस ए ने डिवाइस बी को डेटा भेजा, ये तो भेज सकती है, लेकिन डिवाइस बी वापस डेटा नहीं भेज सकती, वो तो इसमें आता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डिवाइस ए ने डिवाइस बी को डेटा भेजा, लेकिन डिवाइस बी भी वापस डेटा भेज सकती है, लेकिन दोनों एक समय में नहीं भेज सकती है, टाइम दोनों का जो होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब पहले ए बी से कम्युनिकेशन करेगा, बाद में बी ए से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। वो होता है ना एक आपने सुना होगा प्यार कि जब मुझे उससे प्यार हुआ था तब उसको नहीं था, और जब अब उसको है तो मुझे नहीं है, वो वाली चीज है। मतलब जब ये डेटा भेज सकता है तब ये नहीं भेज पाएगा, और जब ये भेज सकता है तो ये नहीं भेज पाएगा, समझ गए। यहां पर एक ही समय में डिवाइस ए डेटा डिवाइस बी को डेटा जो है भेज सकती हैं, सेम टाइम डिवाइस बी जो है वापस डिवाइस ए को डेटा भेज सकती हैं। इसके जो एग्जाम्पल आपको पूछे, जितनी भी ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है वो सारी आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो ये टेलीविजन वगैरह है, टीवी है, रेडियो है, वो सारा इसमें आएगा, ठीक है। इसमें जो आएगा आपका वॉकी टॉकी आ जाएगा,
ठीक है ना, वॉकी टॉकी आ जाएगा। ठीक है, और इधर कौन सा आएगा, तो जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है ऑनलाइन इंटरनेट, जो आप मैसेज कर रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सारा इसमें आएगा। मतलब कि दोनों तरफ कम्युनिकेशन एक साथ हो सकता है। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा लेकिन समय अलग अलग होगा। यहां कम्युनिकेशन जो है सिर्फ एक ही तरफ से होगा। अब बता दो आंसर। अब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है आपका, यहीं से ऐसे ही पर्सन आएगा। इतना डीप और कहीं नहीं आपको मिलेगा। मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करूं, मेरा मकसद यह है कि मैं आपको नेटवर्क और इंटरनेट के रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे क्वेश्चन को जो है क्या करना है, क्लियर करना है। तो यहाँ क्या होगा, देखो कीबोर्ड के मध्य संचार कैसा होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। अगला पर्सन देखो भाई, ठीक है, निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस का कार्य है। क्या पूछा है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, देखो इन आईपी एड्रेस, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो होता है 32 बिट का होता है। ठीक है ना। अब देखो आईपी एड्रेस का कार्य क्या होता है, ईमेल कम्युनिकेशन या ईमेल संचार का प्रबंधन करने के लिए। देखो ईमेल के कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं आपको याद रखने हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ईमेल के रिलेटेड प्रोटोकॉल है या नहीं है। 3 प्रोटोकॉल याद रख लेना, एक तो एसएमटीपी, एक पीओपी, एक होता है IMAP 4। ये होते हैं 3। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना। ठीक है, वेब पेज को फॉर्मेट करना। ठीक है, सुरक्षित कनेक्शन बनाना, सिक्योर कनेक्शन बनाना, मतलब कि एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS, सिक्योर सेल, सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए। HTTPS का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है ना, तो ये भी नहीं है, फॉर्मेट करना भी नहीं होता है। कम्युनिकेशन ईमेल के रिलेटेड ये 3 आते हैं, जबकि आईपी का मतलब होता है कि जब भी आपकी डिवाइस से, मान लो ये डिवाइस है, ये डिवाइस जैसे ही क्या करेगी, जैसे ही आपकी जो डिवाइस है वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी, कनेक्ट होते ही इस डिवाइस का जो एक आईपी एड्रेस जो होता है क्या कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है। अब देखो एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है डोमेन नेम। ये क्या होता है, डोमेन नेम। आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना या डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य जो करता है एक प्रोटोकॉल होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, बताओ भाई आंसर बताओ जल्दी से, क्या बात है। आपके लिए जो है बहुत ही शानदार वाली मेहनत की जा रही है। अगर आपका रेस्पॉन्स जो है अच्छा रहेगा तो जो है नेक्स्ट क्लास के बारे में सोचा जाएगा, अदरवाइज तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। रेस्पॉन्स दो बढ़िया शानदार से। क्लास को ख़त्म होने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई क्लास कैसी क्या लग रही है। नेक्स्ट जो है आईसीटी के रिलेटेड कौन सा टॉपिक लेना है, कौन सा नहीं लेना है, इन सब के ऊपर अपन जो है चर्चा भी कर लेंगे। और आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना क्लास ख़त्म होने के बाद में भी। देखो निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट एक्सेस विधि वाईफाई तकनीक का उपयोग करके, वाईफाई तकनीक का उपयोग करती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट से कनेक्ट करने या रेडियो तरंगों के माध्यम से वायरलेस तरीके से डेटा का आदान प्रदान करती है। अब देखो रेडियो तरंगों का बोला है, रेडियो तरंगों का बोला है और आदान प्रदान करती हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आपको पता है, हर कोई आंसर बता देगा। वाईफाई, वाईफाई जो होता है अपन बोलते हैं जब हमारा नेट का डेटा जो एक दिन का ख़त्म हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं कि तुम जो है तुम्हारा हॉटस्पॉट ऑन करो। क्या करो,
तुम्हारा जो है हॉटस्पॉट ऑन करो और मैं अपना वाईफाई ऑन करता हूं। तो इन दोनों के जो मध्य जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है रेडियो वेव के द्वारा। ठीक है ना, इंटरनेट के ऊपर रेडियो वेव के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो यह आंसर जाएगा बी, वाईफाई हॉटस्पॉट। नेक्स्ट पर्सन देखो भाई, बहुत शानदार वाला पर्सन है। यह ज्ञात कीजिए कि इंटरनेट के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। ट्रू या फॉल्स वाली चीज बतानी है। ठीक है, देखो, डेटा ट्रांसमिशन की प्रभावशीलता डेटा भेजने और प्राप्त करने में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर पर ज्यादा निर्भर करती हैं, या इंटरनेट को दो प्रमुख घटक के रूप में देखा जा सकता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल और हार्डवेयर। यह बात 100% सही है। यह बात तो क्या है, 100% सही है। तो ऊपर वाली बात पर वापस गौर करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन की प्रभावशीलता डेटा भेजने और प्राप्त करने में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर पर ज्यादा निर्भर करती हैं क्या? नहीं, उपयोग किए जाने वाले पर निर्भर नहीं करती हैं, भेजने वाले पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? भेजने वाले पर। थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है ना, भेजने वाले पर निर्भर करती हैं, जबकि यूज करने वाले पर नहीं पड़ती है। तो देखो, पहला असत्य, ठीक है, दूसरा असत्य गलत, सत्य सत्य नहीं, यह भी गलत, असत्य और सत्य। ऑप्शन जाएगा आपका सी, वेरी गुड। किसने दिया था? चिक्कू ने आंसर दिया था सी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन डेटा कम्युनिकेशन के संदर्भ में सत्य है? डेटा कम्युनिकेशन के संदर्भ में बताना है अपने को। अच्छा, एक ध्यान रखना है, डेटा डेटा आ रहा है ना नाम, डेटा क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। डेटा क्या होता है? डेटा किसे बोला जाता है? तो ध्यान रखना, कच्चे आंकड़े तथा तथ्य जो होते हैं ना, उन्हें डेटा कहा जाता है। डेटा क्या होता है? डेटा का कोई भी अर्थ नहीं होता है, कोई भी अर्थ नहीं होता है, बिना अर्थ वाले होते हैं डेटा। ठीक है ना, बिना अर्थ वाले होते हैं, बिना अर्थ वाले। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, ये मतलब कि अनऑर्गेनाइज होते हैं, या इसको बोल सकते हैं जिसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की गई हो, नहीं की गई हो। यह डेटा का मतलब होता है। डेटा कौन कौन से हो सकते हैं, या डेटा के रूप पूछ ले, आपको पूछेगा आपको 100%। सबसे पहला डेटा का रूप कौन सा होता है अगर पूछे तो क्या होता है? अल्फा डेटा होता है एक, दूसरा होता है न्यूमेरिक टाइप का, तीसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप का। ठीक है, अब देखो, अल्फा में क्या होता है? ए से जेड तक होता है, न्यूमेरिक में 0 से 9 तक होता है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है? ए से जेड तक, साथ में 0 से लेकर के 9 तक चीज होती है। डेटा जो होता है ना, ये कौन से वर्ड से बना है? तो डोटम वर्ड से बना है। ये जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ये केवल टेक्स्ट मैसेज प्रेषण या प्राप्त करने की प्रक्रिया है। डेटा कम्युनिकेशन मतलब कि आप एक दूसरे से संचार करते हो, तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही भेज सकते हो क्या? या फिर प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का एक समूह जिसका डेटा संचार के समय सेंडर और रिसीवर द्वारा पालन किया जाता है। एक वर्ड आया है प्रोटोकॉल। क्या आया है? प्रोटोकॉल। समझो क्या होता है प्रोटोकॉल। क्या होता है? एक नियमों का समूह होता है जो क्या करता है, दो डिवाइसों के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन के लिए क्या करता है, नियम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना, नियम होता है दो डिवाइसों के मध्य
कम्युनिकेशन के लिए। प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस आपस में जुड़ तो सकती हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, यह ध्यान रखना अगर प्रोटोकॉल नहीं है तो। अब यहां देखा है कि यह केवल टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है क्या? कैसे भाई? हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है तुम्हारा चेहरे देखे बिना। भाई फोटो कैसे भेजेगी वो? तो क्या फोटो टेक्स्ट के रूप में आएगी क्या? वहां से जो फोटो आ रही है तो क्या हो सकता है? फोटो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। मतलब पहला गलत और दूसरा सही। कौन सा ऑप्शन है? देखो यहां क्या पूछा है, सत्य बताना है आपको, तो ओनली सेकेंड, केवल सेकेंड, ठीक है ना। ए के द ए नहीं होगा भाई, यहां दूसरा होगा, ठीक है। इंटरनेट आर्किटेक्चर का निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन में एक प्रमुख घटक नहीं है? देखो डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए निम्न में से कौन सा जो है एक प्रमुख घटक नहीं है, वो बताना है आपको। अब देखो प्रोटोकॉल के बारे में, देखो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का एक समूह होता है। अभी अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, नियमों का समूह होता है जो कम्युनिकेशन के लिए बनाए जाते हैं। यूडीपी एक प्रोटोकॉल होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर होता है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो यूडीपी आईपी आपने सुना है, टीसीपी आईपी सुना है। यहां थोड़ा सा एक चीज का मतलब समझो। यूडीपी जो होता है ना, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, जबकि टीसीपी कहां गया? ये रहा। टीसीपी जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कौन सा होता है? ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस का मतलब होता है ये वाईफाई के रिलेटेड यूज में लिया जाता है, जबकि ये जो होता है केबल के रिलेटेड यूज लिया जाता है। पहले कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, फिजिकली कनेक्शन होगा, इसमें क्या होगा? फिजिकली कनेक्शन बनाया जाएगा, जबकि इसमें जो होगा वर्चुअल होगा, ठीक है। थोड़ा डीप जा रहा हूं मैं ना, चलो अब नहीं जाऊंगा थोड़ा सा डीप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो अब देखो कौन सा आंसर जाएगा। यूडीपी आईपी जो होता है ट्रांसमिशन के लिए एक प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है, टीसीपी आईपी होता है, लेकिन डीएनएस क्या होता है? यह नहीं होता, तो यहां आंसर डीएनएस जाएगा। डीएनएस का मतलब क्या होता है? देखो डोमेन नेम सिस्टम यह क्या करता है, समझने की कोशिश करना। यहां आईपी को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बंधु? डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है और वापस डोमेन नेम को आईपी में भी कन्वर्ट करता है, यह ध्यान रखना। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 बिट का होता है, 3 ऑक्ट होते हैं। यह सारी चीजें जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। आईपी एड्रेस के ऊपर बहुत से बढ़िया चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हाँ, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। यह पूछ रहा है टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, मतलब इंटरनेट के माध्यम से डेटा डिवाइस ए से डिवाइस बी को डेटा भेजने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है।
ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो जहां पर टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है वो टेक्नोलॉजी का नाम पूछे तो कौन सी होती है? डायल अप टेक्नोलॉजी होती है। ये डायल अप टेक्नोलॉजी जो होती है सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सबसे धीमे प्रकार की टेक्नोलॉजी है, सबसे धीमी प्रकार की टेक्नोलॉजी है। यह भी ध्यान रखना, सबसे पुरानी, सबसे धीमी। अगर डायल अप का यूज करके आप इंटरनेट प्रयोग में लेते हो तो क्या होता है? डायल अप का मतलब होता है एक आपको नंबर दे दिया जाता है, उस नंबर को डायल करके आप आईएसपी से कनेक्ट हो सकते हो। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जो कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है, कंपनी जैसे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल, वीएसएनएल हो गया। भारत में सबसे पहली अगर आईएसपी पूछे आपको तो कौन सी? 15 अगस्त 1995 में वीएसएनएल कंपनी, विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी ने शुरुआत की थी, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन हाँ पर्सन पूछा जाता है यहां से कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कौन सी कंपनी ने की है? तो वीएसएनएल ने की थी, ठीक है ना। कब की थी? लड्डू जब बढ़ते हैं। कौन से दिन लड्डू मिलते हैं भाई? स्कूलों में गए ही होंगे, हाँ, या स्कूल के पीछे से निकले हो। 15 अगस्त के दिन लड्डू मिलते हैं, सबको पता है। उस दिन जो है भारत में इंटरनेट की सबसे पहले शुरुआत की गई है। कंपनी का नाम वीएसएनएल पूछा जा सकता है। वीएसएनएल का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। एक होती है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। बात क्लियर है? यहां आंसर जाएगा आपका डायल अप। पूरा का पूरा हर एक चीज समझा रहा हूं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपकी क्लास है ना, अगर आपने थ्योरी पहले से नहीं भी पढ़ी है तो अब अगर मेरी बातों को गौर कर लोगे और अगर सही से पढ़ लोगे ना तो 101% आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना बढ़िया समझा रहा हूं। मेरा वही है कि भाई क्वेश्चन पढ़ा टिक करना नहीं है। जिस प्रकार ऑफलाइन में जितना समझाता हूँ, ऑनलाइन में थ्योरी में समझाता हूँ, क्वेश्चन में भी वही टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको मैटर डिलीवर किया जाए, न कि क्वांटिटी पे फोकस किया जाए। ऐसे नहीं कि भाई 60 मिनट में 120% करवा दे, नहीं, फिर तो मतलब ही क्या। आप ही क्वेश्चन पढ़ लो कोई गाइड लेके। क्लास देखने का मतलब ये होता है भाई हर एक चीज़ को वापस रिवाइज करना होता है, ठीक है ना। तो जब आप ये क्लास पूरी देख लो, खत्म हो जाए क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताना बाद में कि भाई क्लास कैसी क्या लगी है, कंटेंट कैसा क्या लगा है, नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए भाई। आपको इनपुट वाला करवाऊँ, आउटपुट वाला करवाऊँ, या कोई बेसिक कंप्यूटर का करवाऊँ? क्योंकि जो है ईएमआरएस का पेपर जो अभी 13 और 14 तारीख को हुआ है, वहाँ आईसीटी के क्वेश्चन अच्छे शानदार वाले पूछे गए हैं। वहाँ कोई लिमिट नहीं होती है कि आईसीटी में इतना ही पढ़ना है। जितना आप बेसिक कंप्यूटर पूरा पढ़ते हो, बेसिक कंप्यूटर के सारे टॉपिक होते हैं आईसीटी में, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में, किसकी बात हो रही है? वापस इंटरनेट कनेक्शन की बात हो रही है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? हाँ, एक सेकेंड। ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। देखो भाई क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं, डायल अप का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। देखो मैंने शुरुआत में आपको दो चीज बताई थी, एक बताया था सर्वर, एक बताया था मैंने क्लाइंट, दोनों बताया था। क्लाइंट कौन होता है? जो रिक्वेस्ट करता है, हाँ? और जो रेस्पॉन्स देता है वापिस, वो कौन होता है? सर्वर। रिक्वेस्ट करने वाला क्लाइंट, रेस्पॉन्स देने वाला सर्वर होता है। एक्सेस का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को प्राप्त कर लेना, प्राप्त करना, ठीक है। एक्सेस मतलब मेमोरी से या फिर किसी भी जगह से, ठीक है ना। उसके बाद में ब्रिज का मतलब होता है दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए, दो लेन को आपस में जोड़ने के लिए एक ब्रिज नाम की एक डिवाइस का प्रयोग
किया जाता है। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्लाइंट का मतलब मैंने बता दिया, रिक्वेस्ट करने वाला, रिक्वेस्ट भेजने वाला या रिक्वेस्ट करने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला। ठीक है, ये क्या है भाई, कैप्चा। अच्छा, ये कैप्चा नहीं है, कैप्चा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ी सी टाइपिंग। कैप्चा का मतलब होता है कि आप देखते हो कोई भी चीज कहीं देखते हो, मान लो कि कैप्चा, आप कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड लगा के देखते हो और नीचे वापस क्या करते हो, कैप्चा डालते हो। तो ये क्या है, रोबोट या ह्यूमन के बारे में पता करने के लिए कि इनपुट जो दिया ह्यूमन ने दिया या रोबोट ने दिया, ये पता करने के लिए। ठीक है ना, तो कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। नीलू मीणा, राधे राधे सर जी, नमस्कार नमस्कार जी, राधे राधे। तो एक प्रोग्राम या कंप्यूटर क्या होता है, एक प्रोग्राम या कंप्यूटर, एक सेकेंड, हाँ थोड़ी सी मैं भी इस क्लास को क्या कर देता हूं, शेयर कर देता हूं, एक छोटे मोटे कहीं लोगों को भेज देता हूं। इसमें पूछा भाई रिक्वेस्ट करने वाला, सर्वर से रिक्वेस्ट करने वाला कौन हो सकता है, तो क्लाइंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो, अगला पर्सन देखो। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है, अभी अभी मैं बता के आया हूं। हाँ? बादाम खाते हो तो याद रह जाएगा कि भाई सर ने अभी अभी बताया है। ठीक है, और अगर बादाम नहीं खाते हो तो फिर मेरे जैसे भूल जाओगे हर एक चीज, भूल जाओगे। तो बादाम खाया करो सुबह शाम। है, बादाम दो तरह की आती हैं, एक सस्ती वाली बादाम भी आती है, कौन सी, मूंगफली, वो खाओगे तो भी याद रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, चलो भाई, मूंगफली खाया करो, सर्दियों का सीजन है, बढ़िया, बादाम से ज्यादा वो आपके जो है गुण करेगी। चलो, 15 अगस्त 1995, वेरी गुड। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, मैंने आपको बताया था लड्डू किस दिन मिलते हैं, 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1995 में वीएसएनएल नाम की क्या होती हैं, एक कंपनी होती हैं, उसने शुरुआत की थी। किसने की थी, उसने शुरुआत की थी। भारत बीएसएनएल क्या एक आईएसपी कंपनी है, आईएसपी प्रोवाइड करवाने वाली, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली। और कौन कौन सी है भारत के अंदर, मुख्य रूप से बीएसएनएल। ठीक है ना, बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। बीएसएनएल की क्या होती हैं, तो भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, यह ध्यान रख लेना है आपको। अब देखो, एक और होती है एमटीएनएल। ये तीन मुख्य रूप से आपको याद रखनी है। ठीक है ना, वीएसएनएल चतुर्थ पीढ़ी में, वीएसएनएल चतुर्थ पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में क्या होता है, वो वीएलएसआई होता है, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक होता है एलएसआई। ठीक है ना, ये जो होता है ना इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी के होते हैं, आईसी के। ठीक है ना, तो यूएसएलआई ये 5वीं पीढ़ी में आया था, वो अलग चीज है। ये वीएसएनएल है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये किसने बताया था, अच्छा वापस डिलीट भी कर दिया है? चलो कोई बात नहीं, हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियां, लेकिन ध्यान रखना, ये जो है ना आईसी के टाइप है, वीएलएसआई जो है 4th जनरेशन में आया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट। और एक होता है यूएलएसआई। ठीक है ना, ये 5वीं पीढ़ी में आया, 5th जनरेशन में। ठीक है ना, 3rd जनरेशन में जो था आईसी था, बता ही देता हूं, 3rd जनरेशन में आईसी था। और 1st जनरेशन में पूछे तो वैक्यूम ट्यूब था। क्या था, वैक्यूम ट्यूब था 1st जनरेशन में, यह ध्यान रख लेना है। और 2nd जनरेशन का पूछे तो ट्रांजिस्टर, 2nd जनरेशन का। ठीक है ना, यह थोड़ा सा याद रख लेना। चलो, किसी आपकी गलती से कईयों को याद हो गया है, चलो ये सारी जनरेशन का याद रखना है, पहली जनरेशन से लेके 5वीं जनरेशन तक। ठीक है ना, वर्तमान में भी 5th जनरेशन चल रही है, और 5th जनरेशन यूएलएसआई बेस पर है, मतलब कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। इसमें क्या होता है, प्राकृत भाषा को समझा जाता है, नेचुरल लैंग्वेज, प्राकृत भाषा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। ठीक है ना, यूएलएसआई में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, यह ध्यान रखना। अगर इस पीढ़ी की शुरुआत पूछे तो 1989 से अप टू डेट आज वर्तमान तक। ये काम करना, आप है ना
कोई चीज अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में छोड़ देना, उसका मैं यही व्याख्या कर दूंगा हैंड टू हैंड, ठीक है ना। अब इतना ज्यादा हो जाएगा फिर तो। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। देखो जो भी है अपना बिल्कुल ईमानदारी से चल रहा है। आपको अगर कोई भी डाउट है कमेंट में डालो, मैं अभी हैंड टू हैंड क्वेश्चन कोई भी हो क्लियर कर दूंगा। आपके बहाने किसी और का भला हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, किस संचार के प्रकार में डेटा का संचरण, कमेंट डिस्प्ले सामने, हाँ ठीक है, प्रकार में डेटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में, ये लो भाई, एक समय में दोनों दिशाओं में होता है। मतलब कि जब मैंने उसको प्रपोज किया था उसी ने एक्सेप्ट किया और वापस प्रपोज कर दिया, मतलब सेम टाइम, एज ए सेम टाइम, दोनों दिशाओं में संभव होता है डेटा संचरण एक ही समय में। जब डिवाइस ए से डेटा भेजा जाता है डिवाइस बी को एक ही समय में, ठीक है ना, यह ध्यान रखना, सेम टाइम, सेम टाइम। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो इसको, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों दिशाओं में, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, सिंप्लेक्स वन वे कम्युनिकेशन, वन साइड लव बोल सकते हो आप इसको, है वन वे कम्युनिकेशन होता है। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स। अब देखो हाफ डुप्लेक्स मैंने बता दिया था, दोनों तरफ कम्युनिकेशन, लेकिन नॉट ए सेम टाइम, एक ही समय में नहीं हो सकता है, टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। जबकि फुल डुप्लेक्स में दोनों का टाइम एक जैसा होगा। चलो भाई अगला प्रश्न, रीट वालों के लिए बहुत शानदार सी क्लास है। इसमें अपन जो है थोड़ी देर बाद में जो है EMRS में जो क्वेश्चन आए ना वो भी करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो EMRS जो अभी 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को हुआ है वो वाला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस का साइज कितना होता है। मैक एड्रेस देखो, एड्रेस जो होता है तीन होते हैं, एक तो आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस, एक होता है पोर्ट एड्रेस। आईपी एड्रेस पूछे 32 बिट का, इसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है, ये होता है IPv4 होता है। जबकि आईपी वर्जन जो 6 होता है, कौन सा आईपी वर्जन जो 6 होता है वो होता है 128 बिट का होता है। मैक एड्रेस जो होता है वो होता है 48 बिट का होता है। पोर्ट एड्रेस जो होता है 16 बिट का होता है। ये ध्यान रख लेना, सारी चीज क्लियर है। तो यहां जाएगा 48 बिट, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास ज्यादा हैं। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार नमस्कार। देखो बहुत से लोग आ गए हैं, खाना वाना खा के सब, शुरुआत में सब खाना खाने गए हुए थे, अब खाना वाना खा के सब आ गए हो, मजे वाली बात है, चलो अच्छी बात है। सिग्नलों का वायरलेस ट्रांसमिशन किया जा सकता है के माध्यम से। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ क्या है, बताओ जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या है। सिग्नलों का, सिग्नल को जो वायरलेस ट्रांसमिशन किसके माध्यम से किया जा सकता है वो बताना है आपको। आप जब एक सिग्नल होता है, क्या होता है, एक सिग्नल होता है, हाँ, एक सिग्नल को किसके माध्यम से भेज सकते हो। देखो किसके माध्यम से, वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजने वाले कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताना। एक होता है वाइड टेक्नोलॉजी, वाइड वाला नहीं बताना है आपको, वायरलेस बताना है कि वायरलेस कम्युनिकेशन कौन कौन सा हो सकता है। देखो वायरलेस सबसे पहला एक होता है रेडियो वेव, ठीक है, ध्यान रखना है, माइक्रोवेव, ठीक है, एक होता है इंफ्रारेड वेव, इन सब के बारे में समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। इंफ्रारेड वेव होता है, एक होता है RFID, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, खोपचे में लिख लो साथ के साथ में फुल फॉर्म, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक होता है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मुख्य रूप से ये टेक्नोलॉजी होती है। रेडियो वेव में क्या होता है, देखो रेडियो वेव में क्या होता है, रेडियो किरणों को भेजा जाता है, ठीक है ना, रेडियो किरणों को भेजा जाता है जिसमें किसी भी दिशा में हो सकती है डिवाइसेज, ठीक है। माइक्रोवेव में माइक्रोवेव किरणें भेजी जाती हैं जिसमें क्या होता है, एक डिवाइस जो होती है, जो एक डिवाइस सिग्नल को एक्सेस कर रही है, सिग्नल को रिसीव कर रही है, वो एक सीधे लाइन में होनी चाहिए। माइक्रोवेव क्या होता है, फिजिकल बाधाओं को पार नहीं कर सकती है, मतलब कि पहाड़ हो गया या फिर दीवार को पार नहीं कर सकती है। जबकि रेडियो वेव कहीं पे भी कैसे भी भेजी जा सकती हैं, फिजिकल बाधाओं को भी पार कर सकती हैं। इंफ्रारेड वेव जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, जो सबसे छोटा कम्युनिकेशन होता है, वो कौन सा होता है, इंफ्रारेड वेव होता है।
होता है, जो इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है वो इन प्रकार के कौन से, ये क्या है, रिमोट है। रिमोट में आपको पूछे कौन सी किरणों का प्रयोग होता है, इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग होता है। फिर होता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका प्रयोग जो है आप देखते होंगे टोल प्लाजा के ऊपर किया जाता है, फास्टैग को स्कैन वगैरह करने के लिए। ठीक है, NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। अगर कभी मेट्रो में बैठे होंगे तो एक आपको इतनी सी कॉइन मिलती है, उस कॉइन को जैसे ही आप स्कैनर के ऊपर रखते हो आपका गेट ओपन हो जाता है। उसमें कौन सा कम्युनिकेशन होता है, NFC होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। या फिर आपने एक ATM देखा होगा, वाईफाई ATM होता है जिसमें पासवर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे भी POS मशीन, पॉइंट ऑफ स्केल मशीन के पास में लेके जाओगे तब आपका क्या होता है कि पेमेंट जो होता है कट हो जाता है। एक उसमें भी होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आपको पूछ इनमें से सबसे जो है कम डिस्टेंस किसकी होती है, तो NFC की होती है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद में इंफ्रारेड की होती है, ये ध्यान रख लेना। चलो भाई, इतना शानदार बता दिया। क्या पूछा है, वायरलेस ट्रांसमिशन किया जा सकता है किसके माध्यम से, माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव होता है, इंफ्रारेड होता है, एक से ज्यादा, उपयुक्त में एक से अधिक। चलो भाई, आप देख रहे होंगे सर तो ऑफलाइन में तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और यहाँ तो आज बहुत स्पीड से चल रहे हैं, पीछे तूफान आ रहा होगा। हाँ, लेकिन देखो ऑफलाइन की बात अलग होती है। यहाँ क्या होता है कि भाई आपके जो कमेंट आ रहे हैं, रेस्पॉन्स आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। बाकी मुझे क्या थोड़ा मैटर ज्यादा देना है आपको भाई। दो चीजें अगर आपको ज्यादा बताऊंगा तो आपके ही काम आएगी, ठीक है ना, ये चीज है। तो थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य संचार मोड है। अब धीरे धीरे पढ़ा कि मैं अगर टाइम निकाल दो 2-2.5 घंटे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर मैं बढ़िया स्पीड से एक ही गति से पढ़ूंगा तो आपके जो टाइम का सही यूटिलाइज हो जाएगा। तो मेरा मकसद ही वही है कि भाई आपका टाइम खराब नहीं करना मुझे, ठीक है। तो देखो कौन सा एक अमान्य संचार मोड है, कम्युनिकेशन मोड है, ट्रांसमिशन मोड है। ट्रांसमिशन मोड मैंने आपको 3 बताए थे। एक तो होता है सिंप्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंप्लेक्स होता है, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में डिफरेंट भी मैंने बता दिया है। तो कौन सा नहीं होता है, हाफ होता है, सिंपल होता है, फुल भी होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं होता है भाई, ठीक है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न, लेन को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण है। अभी मैंने आपको बताया था लेन की फुल फॉर्म क्या होती है। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेन की फुल फॉर्म, ध्यान रख लेना। एक लेन में, लेन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, अब ये लेन है, मान लो मेरा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर B है और कंप्यूटर C है, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। इधर मेरा क्या होता है कि इंटरनेट होता है। अब मुझे इस इंटरनेट से क्या करना है, इंटरनेट से क्या करना है, कनेक्टिविटी करना है और इस इंटरनेट से मुझे वापस क्या करना है, डाउनलोड और अपलोडिंग करनी है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही डिवाइस होती हैं, वो कहलाती हैं राउटर। राउटर जो डिवाइस होती हैं वो कौन सी होती है, इंटरनेट अगर आपको एक्सेस करना है, इंटरनेट से जुड़ना है तो राउटर का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जबकि स्विच का प्रयोग जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जबकि ब्रिज का प्रयोग होता है दो लेन को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, ध्यान रख लेना। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसकी चर्चा मैं आगे और कर लूंगा। बी को लॉक किया जाए, वेरी गुड। ये कौन है भाई, प्रियंका जी बोल रहे, बी को लॉक किया जाए, नमस्कार नमस्कार जी। चलो, लेन किसका संक्षिप्त रूप है, लेन जो है किसका संक्षिप्त रूप है। अरे भाई अभी अभी मैं बता के आया हूं, पता ही होगा आपको। तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, ये याद रख लेना थोड़ा सा। देखो यहाँ लोकल है, नेटवर्क है, लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा भाई। हैं, उसकी बातें तो जन्मों जन्मों याद रहती है, लेकिन जो पढ़ते हो वो याद नहीं रहता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, हैं, ठीक है। चलो भाई, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या, देखो वाईफाई का पूरा नाम 100% कई एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। वायरलेस होता है, यहां पर
ठीक है ना, क्या होता है वायरलेस, और इसका होता है फिडिलिटी, ये ध्यान रखना। और एक होता है लाइफ हाई, इसका होता है लाइट फिडिलिटी। ये दोनों थोड़े से ध्यान रख लेना भाई, वाईफाई और लाईफाई का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो, कहां है भाई वायरलेस फिडिलिटी, सही है। यहां देखो फाइंडर है, फाइल है, और वायर्ड नहीं होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, वायरलेस होता है ना कि वायर्ड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है। अब देखो, अगर आपको अगर आपको डिवाइस ए से डिवाइस बी को डेटा भेजना है, डिवाइस ए से डिवाइस बी को डेटा भेजना है, या आपको कम्युनिकेशन करना है, तो एक होता है वायर्ड माध्यम, एक होता है वायरलेस माध्यम, ठीक है ना। वायर्ड का मतलब होता है किसी भी केबल के द्वारा, जबकि वायरलेस का मतलब होता है बिना केबल से कम्युनिकेशन करना। वायरलेस, वायरलेस में आपको अभी 2-3 क्वेश्चन पीछे बता चुका हूं। वायरलेस में कौन कौन सा, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, आरएफआईडी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये सारे आते हैं। जबकि वायर कम्युनिकेशन में कौन सा, वायर कम्युनिकेशन, वायर के माध्यम से, वायर मीडियम, ठीक है। वायर्ड मीडियम में कौन कौन सी केबल आती हैं, तो देखो एक आती है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक आती है कोएक्सियल केबल, एक आती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो कौन कौन सी आती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी होती है कोएक्सियल कोएक्सियल केबल, एक होती हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब देखो, ट्विस्टेड, कोएक्सियल और ऑप्टिकल, इनमें सबसे पुरानी पूछे या सबसे धीमे पूछे तो ये ट्विस्टेड पेयर होती हैं, जबकि सबसे अच्छी केबल पूछे ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, सबसे महंगी तथा सबसे अच्छी क्वालिटी की होती हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से डिजिटल डेटा, क्या डिजिटल डेटा एंड एनालॉग डेटा दोनों भेजा जा सकता है, जबकि किसके माध्यम से, प्रकाश की किरणों के माध्यम से भेजा जाता है। प्रकाश की किरणें, मतलब कि प्रकाश की किरणों का मतलब होता है ऑप्टिकल वेव के माध्यम से प्रकाश की किरणों का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ठीक है ना। इसमें एक कांच की एक नली होती है जिसके माध्यम से किरणों को भेजा जाता है। ये जो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट के आधार पर कार्य करती है, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। तो क्या पूछा है, सिद्धांत पूछा, वैज्ञानिक सिद्धांत पूर्ण, कहां लिख रखा है भाई, प्रकाश का कुल आंतरिक, हाँ ये रहा देखो, पूर्ण का मतलब कुल हो गया, आंतरिक प्रतिबिंब के आधार पर, बाहरी नहीं होता है, अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब या परावर्तन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क कहलाता है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क कहलाता है वीजीए केबल, यूएसबी केबल, क्रॉस ओवर केबल या स्ट्रेंथ थ्रू केबल। कौन सा होता है? बहुत ही शानदार कविता सोना, नमस्ते सर जी, नमस्कार जी, नमस्कार। जो भी मेरे प्यारे साथी सभी लोग जुड़ रहे हो ना, सभी को नमस्कार है, और क्लास को अपने प्यारे सभी साथियों के साथ में शेयर कर दो। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सबको तो कर ही दो, जो सीईटी वाले हैं ना उनको भी कर दो, क्योंकि सिलेबस में उनके भी ये टॉपिक हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। और अगर ज़्यादा पढ़ लोगे ना तो कोई वो नुकसान की बात नहीं है, तो उनको भी एक बार क्लास को शेयर कर दो। वो जब मैं ऑफलाइन होता हूँ तो बोलते हैं कि सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमें क्यों करवा। अरे भाई, जहाँ कंप्यूटर आ गया या इंटरनेट आ गया, नेटवर्क आ गया है, वहाँ आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। आईसीटी जो होता है ना, आपके रीट वालों को दे रखा है आईसीटी। अगर इस आईसीटी नाम लिख करके अगर बोल दे ये सिर्फ आईसीटी 50 नंबर का आएगा, तो ध्यान रख लो, आपको 1000 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी कम पड़ जाएगा। और अगर इसी को आप बोल देते हो 5
नंबर का ही आ रहा है या 5 क्वेश्चन ही आ रहा है, तो आप क्या बोलते हो, सर 10 घंटे पढ़ ले तो बहुत होते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना पढ़ना है। अगर ज्यादा पढ़ लोगे तो क्वेश्चन ज्यादा सही होने की दिक्कत है। लेकिन इसमें आईसीटी में जो है ना, टॉपिक वो ऐसे सेलेक्ट नहीं किए जा सकते बस यही टॉपिक है। आईसीटी में पूरा है, आपके रीट में 4 लाइनें दे रखी हैं, उन 4 लाइनों के अंदर संपूर्ण महाभारत को कवर कर रखा है, ये ध्यान रख लेना। उन 4 लाइनों को अगर 4000 घंटे भी पढ़ाया जाए ना तो भी कम होता है, ये ध्यान रख लेना। तो आईसीटी कितना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। हाँ, एक ध्यान रख लेना एक बात का, अगर कंप्यूटर को एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो हर एक एग्जाम में कंप्यूटर आ रहा है, आईसीटी आ रहा है, वहां आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वरना आप हर एग्जाम में सोचते हो, छोड़ देते हैं, और आखिरी में नौकरी ही आपसे वो थोड़ी सी दूर हो जाती है, पॉइंटों से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप वो सब्जेक्ट कम पढ़ते हो। आपको लगता है कि भाई एक एग्जाम में आ रहा, 5 नंबर आ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी तो 4-5 नंबर का आता है कई सब्जेक्ट में, फिर क्यों रटने बैठते हो, पढ़ते हो इतना? तो पढ़ना तो पड़ेगा। यहां जो होता है क्रॉस ओवर केबल होती है, ठीक है ना। अगला देखो, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा कहलाती है। अब यहां पूछा है, एक नेटवर्क होता है, समझो एक क्या होता है, मान लो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के ऊपर भेजे जाने वाली, क्या है, भेजी जाने वाली डेटा की कुल मात्रा, भाई कितना डेटा भेजा गया है नेटवर्क के माध्यम से, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बैंडविड्थ। क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ। ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो क्या होगा? बैंडविड्थ, ऑप्शन डी। अगला पर्सन डी, वेरी गुड। किसने आंसर दिया भाई ये इतने चोरी चुपे से है? शंकर लाल ने दिया, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला बताना है, ठीक है ना। गलत कौन सा कथन है, कौन सा नहीं है, वो बताना है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज है, अगर सही नहीं कर सकते हो ना किसी भी पर्सन को, तो ये काम करना, एक पर्सन में 4 ऑप्शन होते हैं, सही नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन 3 गलत कर दो, आपके बेड़ा पार है। अब गलत कैसे करना है वो आप जानो, आपका काम जाने। सही करने के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन गलत, किसी भी पर्सन को गलत करने के लिए थोड़ी पढ़ना पड़ता है। आप 3 गलत कर दो, बाकी जो बचे उसको आंसर लगा दो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो, मोबाइल फोन में प्रयुक्त सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, आइडेंटिटी या आइडेंटिफाई। अब देखो यहां थोड़ा सा दिया है भाई, बड़ा शानदार वाला, माइक्रो और नैनो सिम कार्ड का आकार बराबर होता है। माइक्रो और नैनो सिम का कार्ड का आकार बराबर होता है क्या? बताओ। दोनों चीजें आप यूज करते हो, सिम भी यूज करते हो और ये भी यूज करते हो, माइक्रो और नैनो सिम कार्ड का आकार। जल्दी से बताओ, मैं जल्दी से बताओ एक बार कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं थोड़ा सा पानी खींच लेता हूं। हाँ, आ गया आंसर। हाँ, बी सी वेरी गुड। डी। चलो अभी देखते हैं। देखो ये तो सही है 101%। अब देखो, माइक्रो सिम और नैनो सिम दोनों अलग अलग होती है। माइक्रो सिम जो नॉर्मल आती है वो, और जिसको काट करके छोटा कर दिया जाता है वो होती है नैनो सिम। दोनों का आकार जो होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब कि अलग अलग होता है, ये ध्यान रख लेना। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? क्या पूछा है? ओनली गलत पूछा है, गलत ओनली 2, केवल 2, सी ऑप्शन। वेरी गुड। किसने दिया ये सी? माइक्रो अलग है, नैनो छोटा होता है। वेरी गुड आरपीएससी, वाह भाई वास्तव, जैसा नाम रखा ना वैसा का वैसा आंसर दिया है। आरपीएससी का बदलता पैटर्न, वाह भाई साहब। क्या ही बताऊं उनके बारे में मैं आपको। लेन का फायदा होता है पेरिफेरल को साझा करना, अपने डेटा का बैकअप लेना, अपने डेटा को बचाना, वेब तक पहुंचना। बहुत शानदार चीज पूछी है इस पर्सन के अंदर, बहुत शानदार है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं हार्डवेयर चीज। हार्डवेयर जो होते हैं ना,
मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ये दो होते हैं। इंटरनल हार्डवेयर वह हार्डवेयर होते हैं जो सीपीयू कैबिनेट के अंदर लगे हुए होते हैं। सीपीयू कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं। जबकि एक्सटर्नल हार्डवेयर वह हार्डवेयर होते हैं जो सीपीयू कैबिनेट के बाहर लगे होते हैं। बाहर लगे मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाता है वो, एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है। इस एक्सटर्नल हार्डवेयर को ही आप क्या कह सकते हो? और कह सकते हो आप पेरिफेरल्स डिवाइसेज भी कह सकते हो। इतनी रामायण बताने का मेरा मतलब ही यही था। एक्सटर्नल हार्डवेयर में कौन से जो इनपुट डिवाइस होती हैं, आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं, वो सारी की सारी, ठीक है ना। कैबिनेट के अंदर कौन सी होते हैं? जैसे कि सीपीयू हो गया, सीमोस हो गया, एसएमपीएस हो गया, ये सारे मैंने आपको अच्छे से थ्योरी में पढ़ा रखा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां क्या आंसर जाएगा? देखो, पेरिफेरल डिवाइस। अब देखो, आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हो, वहां क्या होता है? आप अपने हार्डवेयर को एक्सटर्नल हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो। मान लो प्रिंटर है आपके पास में और 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो सबके लिए अलग अलग प्रिंटर लगवाने की जरूरत नहीं है। एक लेन केबल लगाओ और उस प्रिंटर को 10 के 10 कंप्यूटर से जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? आपकी जो है डिवाइसेज हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर है, वो शेयर हो जाएगा। मतलब क्या है? पेरिफेरल डिवाइस को शेयर करना, साझा करना। बताओ कितना शानदार प्रश्न था। कविता जी ने शानदार आंसर दिया है, कविता सोना ने, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, बताओ भाई इसका। बताओ, तब तो मैं थोड़ी सी चाय खींच लेता हूं। हाँ, देखो, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी पते की आवश्यकता होती है। शुरुआत में देखना, मैंने आईपी पते के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में और बता दिया, अभी और वापस बता दूंगा। आईपी का पूर्ण रूप है, देखो, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6 होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 जो होता है वो होता है 32 बिट का, ये जो होता है 128 बिट का होता है। इसमें जो होती हैं सारी की सारी वैल्यू कैसी होती है? न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू होती हैं। इसमें जो वैल्यू होती हैं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं। इसमें जो 0 से 256 तक वैल्यू हो सकती हैं। मान लो मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा 192.0153.146, तो ये आईपी एड्रेस वैलिड है। इसमें जो ये ऑक्ट पूछे जाते हैं कई बार कि कितने ऑक्ट होते हैं, ये डॉट होते हैं ना, इनको ऑक्ट बोला जाता है, तो इनकी संख्या 3 होती है। अगर मान लो इस 146 की जगह ये होता कि 257 और ये पूरा ये सेम होता, तो ये गलत होता है, क्योंकि 0 से 256 तक की हो सकती है वैल्यू। और बताओ, आईपी में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर है, जल्दी से बताओ। सर आप बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो बलराम सर की तरह। थैंक यू भाई, इतना अच्छा कमेंट देने के लिए। चलो, तो क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल? हमारा वही एक ही टारगेट है स्टेट एकेडमी का, यहां पर एक ही वही है कि भाई कंटेंट की क्वालिटी देनी है, फालतू का टाइम पास नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन से ऑप्शन में भाई? इंटरनेट पार्टनर क्या होता है? पार्टनर तो लाइफ पार्टनर होते हैं, या ये रहा इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलो नेक्स्ट पर्सन देखो। चलो, अब थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन आ गया शानदार, बता देता हूं मैं। आपसे पूछे ईमेल, ईमेल के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? एक होता है
SMTP, ठीक है, एक होता है POP, एक होता है IMAP। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है वो समझो। एक मेल को दूसरी जगह भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब देखो फुल फॉर्म लिख लेना, इसका मतलब बताता हूं। इसका मतलब होता है डाउनलोड करने के लिए, मेल को क्या करने के लिए, डाउनलोड, मेल को डाउनलोड करने के लिए। लेकिन डाउनलोड होने के बाद में सर्वर से मेल को क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। जबकि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, लिख लेना मेरे पास जगह कम है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, मेल को एक्सेस करने के लिए। मेल अपने सिस्टम में एक्सेस मतलब प्राप्त कर लेंगे, और जो है सर्वर के ऊपर भी रहेगी, मतलब कि इसमें क्या होता है, डाउनलोड होने के बाद में डिलीट कर दी जाती हैं, जबकि इसमें एक्सेस या डाउनलोड होने के बाद में, वर्ड कुछ भी आ सकता है, डाउनलोड होने के बाद में भी सर्वर पर मौजूद रहती हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है, ईमेल के लिए, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए FTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये लो आ गया भाई, है? जैसे ही नाम लिया हाजिर है। बताओ इसका आंसर। देखो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ब्राउजिंग वेबसाइट, सेंडिंग ईमेल भेजने के लिए कौन सा होता है भाई, SMTP, अभी मैंने बताया है आपको। उसके बाद में ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन द कंप्यूटर, दो कंप्यूटर के मध्य फाइल को भेजने के लिए, ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए VoIP होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी उसके आगे मैं चर्चा करूंगा। वीडियो कॉलिंग के लिए, हाँ, एक बार चेहरा दिखा दो फिर नींद आ जाएगी, तो वो सारी की सारी देन है VoIP की, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। अब देखो फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैं पहले फायरवॉल बता देता हूं, उसके बाद में आपको यहां बताऊंगा। चलो फिर जगह तो कम है, चलो यही बता देता हूं, एक एक ऑप्शन पढ़ते जाएंगे। अपने को नहीं वाला बताना, मैं तेरे साथ नहीं हूं, वो वाला जवाब देना है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइस हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये जो है हार्डवेयर भी हो सकता है एंड सॉफ्टवेयर भी हो सकती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे आप पढ़ते हो ना कि कुछ डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की हो सकती है, वैसे ये फायरवॉल जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का हो सकता है। इसका इस्तेमाल प्राय कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत अनऑथराइज पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है, अनऑथराइज एक्सेस को बचाने के लिए किया जाता है। वेरी गुड। फायरवॉल क्या करता है, दीवार की तरह कार्य करता है। चोर व्यक्तियों को जिसके जो है ना मकसद इरादे ही सही नहीं होते हैं, उनको अंदर आने से रोकता है अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में इट इज अनेबल टू प्रिंट लेगिमेटेड कम्युनिकेशन टू पास। अच्छा, ये वेद संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है। अब देखो अनऑथराइज को तो आने से रोकता है या बचाता है, लेकिन वेद को रोक देगा तो फिर भाई कंप्यूटर सिस्टम का मतलब भी क्या होता है। तो यहां पर क्या है, होता है, नहीं आएगा, अनुमति देता है। जो वैलिड यूजर होते हैं ना उनको जो है एक्सेस देता है। यूजर नेम एंड पासवर्ड जब आपके करेक्ट होंगे तब आपको क्या है, वैलिड माना जाएगा। फिर क्या है, यह नियमों के आधार पर नेटवर्क होता है। वेरी गुड। इसमें जो होता है पहले से नियम होते हैं। इसके बाद और लिख लो 5वां पॉइंट, अगर पहले से आपके कंप्यूटर में पहले से
पहले से आपके कंप्यूटर में वायरस या अनऑथराइज्ड पर्सन, क्या अनऑथराइज्ड पर्सन उपलब्ध हैं पहले से ही, और आपने बाद में फायरवॉल लगाया तो फायरवॉल उसको नहीं हटाएगा, यह ध्यान रख लेना। और फायरवॉल नहीं हटाएगा, लेकिन कौन हटाएगा इसके लिए पूछे आपको तो एंटीवायरस बताना है, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। सबसे पहला वायरस पूछे आपको क्रीपर बताना है, क्या बताना है, क्रीपर बताना है, ठीक है ना, लिख लेना साइड में। चलो भाई अगला पर्सन बताओ, इस पर्सन का आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर फोन कॉल और प्राप्त करने का तरीका बताती है। भाई फोन कॉल करने इंटरनेट के ऊपर और बात करने के लिए ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूज नेट। इंटरनेट पर आपको अगर कॉल करनी है तो वीओआईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वीओआईपी का लिख लेना, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी स्टैक की कौन सी परत ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर से मेल खाती है। अच्छा, टीसीपी आईपी क्या पूछ रहा है, ये यहां आया है ओएसआई लेयर का। पिछली रीट के अंदर जो है आपके ओएसआई लेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रख लेना। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग कौन सी लेयर पे होता है, यह पूछ रहा है ये। थोड़ी सी चाय खींच लेता हूं जल्दी से। ये लो भाई, अब बताओ, देखो ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं टोटल। इसकी चर्चा में सारी लेयर्स आगे बताऊंगे, बढ़िया शानदार पर्सन आएगा। यहां ध्यान रखना, टीसीपी आईपी जो है एप्लीकेशन लेयर पर प्रयोग में लिया जाता है। गलत आंसर भाई आपका, ठीक है ना। हाँ, अब देखो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी एड्रेस वर्जन 4 में एड्रेस को ठीक डॉटेड सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। अभी देखो मैंने आपको आईपी एड्रेस का बताया था, एक शानदार पर्सन आया था। डॉटेड कितने होते हैं ये पूछना चाह रहा है पर्सन में, कहां गया है, इस जमाने की बात है या पिछले जन्म में पढ़ा हमने, मुझे जहां तक याद आ रहा है इसी जन्म में पढ़ा था। चलो मैंने आपको बताया था अभी आईपी एड्रेस का नहीं मिल रहा है, बादाम खानी पड़ेगी भाई घर जाके अभी। चलो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई आईपी एड्रेस के बारे में पूरी की पूरी मैंने चर्चा की है, कहां चला गया यार। चलो मैं वापस यह बता देता हूं, देखो आईपी एड्रेस जो होता है कितना होता है, 32 बिट का होता है। अब देखो आईपी एड्रेस मान लो 142, एक डॉट यहां लगेगा, उसके बाद 150 डॉट लग गया, 192 डॉट लग गया, उसके बाद में 143। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है कि यहां पर ये जो कितने डॉट से इनको जो है सेपरेट किया जा सकता है, तो कितने हो गए, ये 3 हो चुके हैं टोटल, ठीक है ना। और ये एक पर्टिकुलर पूछे कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का। तो देखो 8, 16, 24 और 32, और हमने कितना लिखा है, 32 बिट का होता है। यह भी ध्यान रख लेना। इसमें जो वैल्यू होती है ना, 0 से लेकर के कितनी हो सकती है, 256। 256 कैसे होती है, देखो 8 बिट का होता है। जब आप 8 बिट का प्रयोग करके मैक्सिमम कितनी वैल्यू बना सकते हो, देखो सबसे पहले आप अगर 8 बिट का प्रयोग ऐसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो इन 8 बिट से आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू बना सकते हो, तो इनको सबको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 256। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां कितने होंगे, 3 ऑक्ट होते हैं। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है और कभी अपन फुर्सत में पढ़ेंगे, जब कंप्यूटर अनुदेश से वगैरह की तैयारी करोगे आप लोग, तब आपको और अच्छे से फुर्सत से पढ़ाया जाएगा कि भाई आईपी एड्रेस की क्लास कितनी होती हैं, कौन सी क्लास में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीजें आपको फुर्सत में बताएंगे आपको। और ठीक है, बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड को के रूप में भी जाता है। देखो प्रश्न है ना, वही पूछा है जो शुरुआत में पूछ रखा है इसने, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। घुमाया क्या है समझो। एक नेटवर्क पर डेटा को आदान प्रदान मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह भेजना। कहां पर, नेटवर्क के ऊपर एक जगह से दूसरे जगह भेजना। भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पहले से मानदंड या रूल या नियम, उन नियम को क्या कहा जाता है। वेरी गुड, किसने आंसर दिया है, आरपीएससी ने दिया है, प्रोटोकॉल। पहले से परिभाषित नियम जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, यह कौन बताता है, प्रोटोकॉल बताता है। जितने भी ये जो आईपी होता है, IP6 होता है, टीसीपी होता है, यूडीपी होता है, एसएमपी होता है, पीओपी होता है, आईमैप होता है, वीओआईपी होता है, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटोकॉल होते हैं। सारे प्रोटोकॉल का अलग अलग काम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता। नेटवर्क के ऊपर क्या है, नेटवर्क के ऊपर साझा का मतलब होता है आप नेटवर्क के ऊपर शेयर नहीं कर सकते हो। डिस्क स्पेस, डिस्क का मतलब होता है आपके पास में मेमोरी है, आप इसको नेटवर्क के ऊपर नहीं शेयर कर सकते हो क्या, बताओ मुझे। उसके बाद में प्रिंटर, हाँ प्रिंटर तो आप ठोक ही दोगे आंख बंद करके कि आपको पता है, अभी अभी हमने पढ़ा ही था, प्रिंटर को जो है शेयर किया जा सकता है लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करके। प्रोसेसर और सीडी रोम, अच्छा डिस्क और सीडी रोम लगभग लगभग ठीक है, दोनों डिस्क में आते हैं। तो अगर आप इसका आंसर दोगे तो ये भी हो जाएगा, ये दोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो स्टोरेज जो होता है आपका स्पेस, स्टोरेज को जो है आप नेटवर्क के ऊपर जो क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आप नहीं बोलते हो कि भाई मेरे जो है गूगल ड्राइव को तू एक्सेस कर ले, तो वो स्टोरेज ही तो है, डिस्क ही तो है, शेयर कर रहे हो। लेकिन प्रोसेसर क्या होता है, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए काम में लिया जाता है, जिसको आप शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, प्रोसेसिंग यूनिट पूछे आपको ऐसा एग्जामिनर पूछे कि निम्न में से प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, ऐसा पूछे तो क्या बताओगे, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताओगे आप। सीपीयू के मुख्य रूप से भाग पूछे आपको 3 बताओगे, लेकिन इनमें भी सेलेक्ट करने को बोले कि किसी 2 को ही सेलेक्ट करना है, 2 करना है। कौन कौन सा, ALU CU, एक होता है रजिस्टर, रजिस्टर जो आप कॉलेज के दिनों में जो खत लिखते हो लव लेटर, वो वाला रजिस्टर नहीं। रजिस्टर यहां पर क्या होती हैं, एक मेमोरी होती हैं। मेमोरी कैसे होती हैं, तो सबसे कैसी मेमोरी होती है, ये मेमोरी जो होती है सबसे छोटी तथा सबसे तेज मेमोरी होती है। ये मेमोरी जो होती है सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है। कहां होती है मेरे प्यारे बंधु, सीपीयू के अंदर लगी होती है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं सबको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, सीयू का होता है। जबकि ALU जो होती है अर्थमेटिक लॉजिक होता है, अर्थमेटिक लॉजिक होता है, न कि लॉजिकल होता है, लॉजिकल नहीं लॉजिक होता है। ALU के 2 भाग होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट एक होता है लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग होता है। जबकि लॉजिकल यूनिट में कौन सा होता है, तो एंड और नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल वाले सारे ऑपरेशन लॉजिकल यूनिट में आते हैं। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक क्रियाएं, तार्किक इकाई। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंकगणितीय इकाई। ALU अर्थमेटिक लॉजिक होता है, न कि लॉजिकल। सारा का सारा क्लियर कर दिया मैंने चिट्टा। ये क्वेश्चन आ गया सीपीयू का, इसलिए सीपीयू का जो है इंटरनली तीनों पार्ट मैंने बता दिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग
इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है। निम्न विकल्प में से कौन सा है? शानदार प्रश्न दिया भाई, शानदार दिया है। दो अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने के लिए बहुत शानदार प्रश्न दिया है भाई। इथरनेट नेटवर्क को दो अलग अलग इथरनेट है, इन दोनों इथरनेट को जोड़ करके एक बड़ा क्या बनाना है? इथरनेट, विस्तृत इथरनेट बनाना है। तो इसके लिए कौन सा होगा ये जल्दी से बताओ भाई। पानी की बोतल, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं। यार आंसर नहीं आ रहा, क्या बात, इतना लेट कैसे चल रहा है ये? हम्म हाँ, मेरे रिफ्रेश नहीं कर रखा था मेरे मोबाइल में। बताओ बताओ भाई, आंसर बताओ। देखो यहां कंफ्यूजन में होंगे आप। दो अलग अलग इथरनेट, इथरनेट क्या होता है समझो। एक होता है एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को भी क्या बोला जाता है? तो आपका बोला जाता है इथरनेट बोला जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपको लोकल एरिया नेटवर्क में आपको क्या करना है? कम्युनिकेशन करना होता है। तब एक पोर्ट होता है, एनआईसी पोर्ट बोला जाता है या इथरनेट पोर्ट बोला जाता है। एक क्या होता है? पोर्ट होता है जहां पर क्या करते हो आप? उस केबल को लगा देते हो अपने कंप्यूटर के पीछे। ये जो है एनआईसी या इथरनेट पोर्ट जो होता है मदरबोर्ड के ऊपर पहले से अवेलेबल होता है। जैसे कि मान लो, देखो ये एक आपकी नेटवर्क की केबल रहेगी। इस केबल को, ये जो पोर्ट है, इसको आप कंप्यूटर में पीछे लगाते हो। जहां लगाते हो वो एनआईसी कार्ड होता है। ये कौन सी एक नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली एक केबल होती है, RJ45। ठीक है ना, रजिस्टर्ड जैक 45। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। तो एनआईसी कार्ड, इथरनेट, कहां? लोकल एरिया नेटवर्क। अब समझ में आ गया इथरनेट? इथरनेट की जगह आप लिख सकते हो लेन। तो मैंने लिख दिया, दो लेन को जोड़ करके एक बड़ा लेन बनाया जा सकता है। और दो लेन को आपस में जोड़ने के लिए एक डिवाइस होती है और उस डिवाइस का नाम होता है ब्रिज। मैंने अभी बताया है, आया समझ में? इतना बढ़िया बताया है। इथरनेट का मतलब भी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इथरनेट एक पोर्ट होता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, पोर्ट होता है। एक ध्यान रखना, कहां होता है? मदरबोर्ड पर लगा होता है ये। ठीक है ना, मदरबोर्ड पर होता है जहां RJ45 केबल को इंसर्ट किया जाता है, रजिस्टर्ड जैक45। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। एक RJ11 होता है, एक RJ45 होता है। आपको पूछे लोकल एरिया नेटवर्क में तो 45 याद रख लेना है। ठीक है, यहां होगा ब्रिज। अगला प्रश्न देखो, टीसीपी में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त होता है। टीसीपी के अंदर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना, ये ध्यान है। टीसीपी के अंदर जो डेटा भेजा जाता है वो कैसे भेजा जाता है? तो बाइट स्ट्रीम में भेजा जाता है, बाइट स्ट्रीम में भेजा जाता है। बाइट का मतलब होता है कि 8 बिट के एक समूह को, 8 बिट के एक समूह को जो है एक साथ भेजा जाता है। एक बाइट में आपको पूछे एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। जब आपको मैंने मेमोरी पढ़ाया है तब बताया है सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। 4 बिट मिलकर के एक निबल बनाती हैं और 2 निबल मिलकर के एक बाइट बनाती हैं। हाफ बाइट ऑफ इज कॉल्ड निबल, आधी बाइट जो है वो निबल कहलाती है। सारी चीज मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां पे भी आप मेरे से पढ़े हो शानदार तरीके से पढ़ाया है मैंने। अब देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाइट स्ट्रीम। अगला प्रश्न देखो, जब आप अपने मोबाइल फोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क है? EMRS 13 दिसंबर वाले में आ रखा है। बहुत शानदार प्रश्न है। अब आपको पूछे नेटवर्क मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? नेटवर्क जो है मुख्य रूप से पूछे तो आपको बताना है लैन, दूसरा बताना है मेन और तीसरा बताना है वेन।
फुल फॉर्म लिख लेना, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब लेन के अंदर आता है एक पेन जो इस लेन से भी छोटा है। लेन का एग्जाम्पल पूछे कौन सा होता है तो वाईफाई होता है, जबकि पेन का एग्जाम्पल पूछे कौन सा होता है तो कौन सा होता है तो ब्लूटूथ होता है, यह ध्यान रख लेना। और यहां क्या पूछा है, एक मोबाइल फोन से MP3 गाना भेजना है ब्लूटूथ के उपयोग से, तो कौन सा नेटवर्क होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जयराम जी कवित, जय श्री कृष्ण सभी को नमस्कार जी। अच्छा ये कविता को बोल रहे क्या बावड़ा है, मैं समझू मेरे को राम राम जय श्री कृष्ण बोल, हाँ हमारी कुछ वैल्यू भी नहीं है, यान क्या कर रही हो भैया, यान मत करो यार, हाँ हमें भी बोल दो जय श्री राम जय श्री कृष्ण। एक्स एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, ताकि अनाधिकृत अनऑथराइज्ड एक्सेस और हानिकारक हमले को सुरक्षा की जा सकती है। निम्नलिखित में से एक्स की पहचान करें। एक्स वो नहीं है, ठीक है ना, हाँ जिससे आपको छोड़ दिया है, यहां एक्स अलग होगा, ठीक है ना। बताओ, इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं, एक शानदार प्रश्न आया था, इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। देखो, नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। हार्डवेयर भी होता है, समझ लेना वापस, और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कि अनाधिकृत, मतलब कि आप जैसे लोगों को, या मेरे जैसे, आप तो अच्छे लोग हो, मैं ही बुरा हूं, मेरे जैसे लोगों को किसी दूसरे सिस्टम में जानने से या दूसरे सिस्टम का एक्सेस लेने से रोकने के लिए एक होती है डिवाइस या एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे बोला जाता है फायरवॉल। यह ध्यान रखना, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, तो इस एक्स का मतलब होता है फायरवॉल, ठीक है ना, फायरवॉल। या वायरस नहीं होगा, ध्यान रख लेना। इसने पूछा है, इसने भाषा पूछो, अगर यह पूछता कि पहले से उपलब्ध किसी भी अनऑथराइज पर्सन या वायरस को हटाने के लिए किसकी डिवाइस का प्रयोग लिया जाता, तो आप बोलते एंटीवायरस, एंटीवायरस। यहां एंटीवायरस और वायरस में थोड़ा सा ध्यान रखना। मालवेयर जो होते हैं ना, मालवेयर मेलिशियस प्रोग्राम होते हैं। कौन से? मेलिशियस प्रोग्राम होते हैं, मेलिशियस प्रोग्राम होते हैं। वायरस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मालवेयर कहलाते हैं, ध्यान रख लेना। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए काम में ली जाने वाली डिवाइस मॉडेम कहलाती है, ठीक है ना। देखो यार, इतना सब कुछ तो लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मेरे शब्दों पे गौर करना थोड़ा सा, जो मैंने कहा है उन सारी बातों को ध्यान में रख लेना। हाँ, मालवेयर बुरा होता है, वायरस भी बुरा ही होता है, ठीक है ना, सारी की सारी चीजें बुरी होती हैं। एक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं सर जी, हम दूसरे के एक्स को, अरे सा ना ना ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन नहीं है? देखो EMRS में पूछा है, EMRS में आपके ICT आता है 15 नंबर का, और शानदार से प्रश्न पूछे EMRS में। मॉडेम क्या है सर जी? लग रहा है मेरा पसीना निकलवाओगे आप, हाँ चलो अच्छी बात है, पूछने वालों की कमी थी। चलो, मॉडेम कहां गया? यहां मॉडेम है ना, यहां पेज एक ठोक देता हूं मैं बीच में, समझना। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम क्या होता है? देखो, हमारा एक कंप्यूटर होता है, क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, और ये कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कौन सी लैंग्वेज समझता है? डिजिटल भाषा समझता है, डिजिटल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज समझता है? डिजिटल लैंग्वेज, या बाइनरी भाषा भी बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, बाइनरी भाषा। कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। मेरा एक यहां पे दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर कौन सी भाषा समझेगा? अफगानी समझेगा का? ना भाई, ये भी कौन सी लैंग्वेज समझेगा? डिजिटल लैंग्वेज ही समझेगा। कौन सी? डिजिटल लैंग्वेज ही समझेगा, ठीक है, या डिजिटल सिग्नल बोल दो। अब मेरे पास में डिजिटल लैंग्वेज है या डिजिटल सिग्नल है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर क्या है? मेरे पास में डिजिटल सिग्नल है।
इस सिग्नल को जो है मुझे इस कंप्यूटर के पास में भेजना है। यहां से कहां भेजना है, वहां भेजना है। भेजने के लिए माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? अगर लंबी दूरी के लिए भेजना है तो माध्यम एक तो होता है वायर्ड वाला और एक होता है वायरलेस माध्यम। ये सारे मैंने बताए। अगर आपके डेटा को कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में भेजना है तो इन माध्यम का प्रयोग करोगे। लेकिन डेटा को भेजने के लिए आपका डेटा कैसा होना चाहिए? एनालॉग सिग्नल में होना चाहिए। अब यहां पर मेरे पास में डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल में ही मैं डेटा भेज सकता हूं। तो मेरे पास में एक डिवाइस होती है, कौन सी होती हैं? मॉडेम होती हैं। इस मॉडेम के द्वारा मैं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में सबसे पहले बदलता हूं और एनालॉग सिग्नल में बदल करके क्या करता हूं? सेंड कर देता हूं। डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में बदलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिजिटल टू एनालॉग में बदल दिया, यहां से मेरे पास में एनालॉग सिग्नल आ गया। अब तो बताओ मेरा कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल समझेगा क्या? नहीं। तो वापस इस एनालॉग सिग्नल को वापस मुझे किस में बदलना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नल में बदलना पड़ेगा। मुझे किस में बदलना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नल में बदलना पड़ेगा। यहां बदलने के लिए मुझे वापस एक क्या लगानी पड़ेगी? मॉडेम लगानी पड़ेगी। यहां एक वापस मॉडेम लगानी पड़ेगी जो एनालॉग से डिजिटल में बदलेगी वापस। और एनालॉग से डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया को कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग टू डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन, डिजिटल से एनालॉग में बदलने का काम क्या कहलाता है? यह ध्यान रख लेना है। अब वापस मेरे पास डिजिटल सिग्नल आ गया और यह कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को समझ लेगा। अब बताओ समझ में आया क्या? इतना शानदार मॉडेम का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको मैंने, है। थोड़ी देर आपके कमेंट नहीं देखे, इधर तो झगड़े ही हो क्या है? ठोक दो सर जी इनको। बाइनरी 0 या 1 एक इंटरप्रेटर। हाँ वेरी गुड। हैप्पी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। हाँ अब हैप्पी हो ना, खुश हो कि नहीं हो बताओ भाई। इतना शानदार तरीके से आपके जो है ना किसी भी समस्या हो ना, समाधान यहां किया जाएगा मेरे द्वारा। हाँ समस्या वो नहीं कि सर शादी नहीं हो रही है, ठीक है ना। समस्या मतलब अपने सब्जेक्ट की। चलो मॉडेम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंटरनेट पर सर्च इंजन नहीं है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंटरनेट पर सर्च इंजन। देखो एक होता है सर्च इंजन, एक होता है ब्राउजर। अब देखो ब्राउजर में आपको याद रखना है, एक होता है www, ये भी एक ब्राउजर ही है, ठीक है ना। ध्यान रखना, वेबसाइट भी है और ब्राउजर भी है, दोनों के नाम में फर्क है। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा। ये जो www लिखा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें स्पेस नहीं आता है। और जो वेबसाइट होती है, जो तीनों वर्ड के बीच में स्पेस होता है, ध्यान रखना। इस www का ही बाद में नाम कर दिया गया था नेक्सस, ठीक है। इसके बाद में आपका है इरवाइस, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आपको याद रखना है मोजेक। इसके बाद में नेट स्केप नेविगेटर, नेट स्केप नेविगेटर, ठीक है। फिर याद रख लेना एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इसके बाद में और याद रखना एक एज, इसके बाद में एक और याद रख लेना ओपेरा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? वेब ब्राउजर होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद एक और याद रख लेना सफारी। सफारी का अगर पूछे तो किसका होगा? तो एप्पल कंपनी का होगा, ये भी ब्राउजर ही है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, सफारी, ओपेरा, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजेक, इरविक, नेक्सस, www, ये सारे के सारे क्या है? ब्राउजर है। जबकि सर्च इंजन के बारे में आपसे पूछे कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक तो होता है बिंग, एक होता है बेडू, एक होता है डक डक गो, एक होता है मामा, एक होता है आस्क, एक होता है गुरुजी। ये सारे क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। यहां क्या पूछा है? सर्च इंजन नहीं है, बिंग होता है। अच्छा ये ध्यान रखना, सर्च इंजन जो होते हैं ना, गूगल भी क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है। गूगल की स्थापना पूछे 1998 कर देनी है, ठीक है ना। याहू भी क्या है? एक सर्च इंजन ही होता है। तो यहां पर जो ये एज होता है ना, ये क्या है? आपका ब्राउजर है। यहां मैंने कहीं नाम लिखा होगा एज, याद रख लेना। ये एग्जाम्पल यहीं से पूछे जाएंगे।
अब देख लेता हूं आपकी थोड़ी सी। गुड इवनिंग सर जी, नमस्कार कृष्णा गुजर जी। डीमोडुलेशन, यस सर जी। वैसे तो खुश हूं सर जी, वो भी एक अच्छा। अरे छोड़ो यार, उनके प्यार मोहब्बत के चक्रों में क्या पड़ा है। जो प्यार मोहब्बत के चक्रों में गए हैं ना, वो देवदास बने। अपने को देवदास नहीं बनना है, अपने को बढ़िया से मेहनत करके नौकरी ले लेनी है, ठीक है ना। मेरी बात का ये ध्यान रख लेना, अगर नौकरी लग जाओगे ना तो बस ठीक है ना। घर वाले एक नहीं, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने लेके आ जाएंगे। सर रेट में इतना डीप शायद ही पूछेगा, ये बहुत हाई हो गया। ये क्या पूछा है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल ही तो पूछा है। मैंने ये सब कुछ क्या लिखा यहां पे, अरे कुछ भी पूछ सकता है। ये ईएमआरएस का पेपर है, आईसीटी का ही है, 13 दिसंबर को ही हुआ था, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सर सफारी एप्पल गाड़ी है ना, हाँ सफारी गाड़ी भी होती है, वह सफारी गाड़ी नहीं, ये सफारी ब्राउजर वाला याद रखना, ब्राउजर एप्पल कंपनी का, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ओपेरा वगैरह ये सारा का सारा याद रख लेना यहां से, ठीक है। अब मैं थोड़ा अगले पर्सन पर चलता हूं। देखो एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कहां से पर्सन पूछा जा सकता है, कितना डे पूछेगा, आरपीएससी को देख लो जा करके। मैं पहले नहीं बता सकता, पर्सन वहीं से पूछेंगे। मैं कोई भोपाल नहीं हूं, मैं कोई देवता नहीं हूं जो मैं पहले बता दूं कि पर्सन वहीं से पूछेंगे। हाँ इतना बता सकता हूं कि ये जो है आपका टॉपिक कवर कर लेंगे, इतना पढ़ लो आपका कल्याण हो जाएगा, ये मैं बता सकता हूं, ठीक है। और जो पहले कहते हैं ना कि यहां से पर्सन बाहर नहीं जाते हैं, तो वो फिर आप खुद ही देख लो, सीधी सी बात है, जितना पढ़ोगे उतना ही निखरोगे, ठीक है ना। जितना पढ़ोगे, अगर वो बात होती ना तैरना ही है तो ऊपर ऊपर क्या तैरना है, समुद्र के अंदर जाकर के तैरना है आपको, ठीक है ना। तब आपको पता चलता है एक्चुअल में कि वही तैराकी क्या होती है, ठीक है ना। MICR विशेष स्याही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित प्रिंट करता है, मुद्रित का मतलब प्रिंट होता है, ठीक है, जिससे मशीनें जानकारी को शीघ्रता से पढ़ता है और संशोधित कर सकती हैं। यह तकनीक बैंकिंग उद्योग में चेक को रीड या प्रोसेसिंग करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग में की जाती हैं। तो MIC के फुल फॉर्म में अक्सर M का अर्थ, अरे EMRS वाले ने पर्सन घुमाया है, क्या क्या है, पर्सन घुमाया, सीधा पूछ लेता MICR में M का मतलब क्या होता है, इतना क्यों घुमाया है, क्यों, वो आपका टाइम कंज्यूम करना चाह रहा है। MICR क्या होती है, चेक को रीड करने के लिए एक मशीन होती है, कैसी है, तो इनपुट डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है। अच्छा MICR का पूरा नाम क्या आपको पूछ ले तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कौन कौन सी होती है, तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना, बार कोड रीडर, BCR OMR, ठीक है ना। MICR एक होता है QR कोड, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस में होती है ये, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक। अगला पर्सन लो भाई। अंकिता कहां है, डक डक गो, अरे डक डक गो मैंने अभी बताया ना। अरे भाई इनको तो है जयराम जी, मेरे पास में मत आना वरना, ये कहां कहां घूम रहे हैं पता नहीं, मैं तो दिख ही नहीं रहा हूं यहाँ, तो न जाने किन किन का नाम ले। अरे भाई हमारा भी तो नाम ले, हमसे क्वेश्चन कर, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे प्रश्नों का। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम इवेंट की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ और सारणियां, टेबल शामिल होते हैं। यह पूछ रहा है एक सॉफ्टवेयर का नाम, कौन सा, एक सॉफ्टवेयर का नाम। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको कोई तीन बताएंगे सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, नहीं, याद रख लेना सॉफ्टवेयर दो प्रकार के ही होते हैं, प्रूफ अपने पास पड़ा है, हाई कोर्ट चल लेंगे, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक पर्पज के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन से आते हैं, तो वर्ड, एक्सेल, आपका व्हाट्सएप वगैरह, जो थर्ड पार्टी जो होता है ना, थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कौन सा होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, जबकि लोग इसको 3 नंबर बता के दूसरा पार्ट बता देते हैं, जबकि ये गलत है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सिस्टम के रख रखाव,
सिस्टम के रख रखाव के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस फ्रेगमेंटेशन, डिफ्रेगमेंटेशन, ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। अब पूछा है वर्ड, एमएस वर्ड के बारे में क्या होता है। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड का मतलब है कैरेक्टर, किसी को भी कैरेक्टर को रीड करता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जहां पर क्या होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो, फोटो को एडिट कर सकते हो, यह सारा का सारा काम होता है। और किस में होता है? तो वर्ड में होता है। एमएस एक्सेस क्या होता है? एक्सेस जो होता है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी का है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। बिंग क्या है? तो यह एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। एज क्या है? तो यह एक ब्राउजर है। क्लियर इतनी बात। अगला पर्सन, अब मैं थोड़ा आपके आंसर देख लेता हूं। क्विक रेस्पॉन्स, वेरी गुड। क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स, एसएसडी, पेन, एचडीबी, मैग्नेटिक है ना? हाँ, मैग्नेटिक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वेरी गुड। सर जी नहीं, वो आपको करना पड़ेगा, पढ़ना है। अच्छा हाँ ठीक है भाई, लव यू सर जी। अच्छा अब बोला है लास्ट में जाकर के लव यू। हाँ इतनी देर तो क्या हेट यू ही बोल रहे थे। हाँ इतना ही बुरा नहीं हो रहा है। भले ही एक ऐसा ही हूं, लेकिन अंदर से दिल का बहुत अच्छा आदमी हूं मैं। ये मेरे घर वाले ही कहते हैं, बाकी और कोई नहीं कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन जो होता है सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? ईएमआरएस में पूछा है। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं, मैं तेरे साथ नहीं हूं वाली बात है। नोट ध्यान रख लेना, नोट। अब देखो, ऑडियो वीडियो फाइल, फ्लैश वीडियो फाइल, MP4 और एक होता है MP3। ये जो होती है ना, ये ऑडियो फाइल होती है मेरे प्यारे बंधु। जबकि PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, ये जो होती है ना, ये कैसी फाइल होती हैं? तो ये वीडियो फाइल नहीं होती है। इसको आप बोल सकते हो टेक्स्ट फाइल भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आपको। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजक रेडो ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में करने के लिए सामान्यतः रूप से उपयोग किया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न, इसका आंसर दो भाई, तब तो मैं पानी खींच लेता हूं थोड़ा सा। डीबीएमएस होता है, बिंग तो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट। अब देखो यार, अब मैं आपको क्या बताऊं, डीबीएमएस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जो डेटाबेस को स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे कि देखो, अब एक्सेस जो होता है ना, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। एक्सेस किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1975 में की थी। बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने की थी। यह भी ध्यान रखना है। कहां की गई थी? वॉशिंगटन में की गई थी। वॉशिंगटन कहां है? तो यूएसए में है। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन मत पूछा करो, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पूछोगे मैं उसके 4 जवाब दूंगा। चलो भाई, देखो आप जो भी मेरे साथ मेरे प्यारे बंधु जुड़े हुए हो ना, क्लास खत्म होने के बाद में जरूर एक बार कमेंट करके बताना कि ये जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, आपको कैसी लग रही है, कैसा कंटेंट लग रहा है। मतलब थोड़ी सी, मुझे पता, मैं जो है एमसीक्यू या क्वेश्चन की व्याख्या थोड़ी सी ज्यादा करता हूं, मुझे पता है, सब मुझे ये बोलते हैं और मुझे भी पता है, लेकिन मुझसे कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्या पता जो मैंने यहाँ गलती से लिख दिया कल को वही एग्जाम में आ जाए। पता नहीं एमसीक्यू पीवाईक्यू से पर्सन बने नहीं बने, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी पर्सन बन सकता है। कंट्रोल जेड गलत है। आरपीएससी यहां पूछा है रेडो, अंडो पूछता तो आप कंट्रोल जेड कर देते। क्या कर देते? कंट्रोल जेड कर देते, या कंट्रोल वाई होगा। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट, कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, और क्या है? ठीक है, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडो। यह ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? अब पूछते हो ना कि सर इतना डीप नहीं पूछना, सिर्फ एग्जाम्पल से पूछा है, लेकिन आपको सारे एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, समझ के रटने भी पड़ेंगे। ये ध्यान रख लेना आपको। अब देखो,
एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। टेलीप्राइम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, हाँ डिफेंडर गाड़ी नहीं है, ठीक है ना, डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आता है। एक नोट 10 360 और कैस्परस्काई, ये सारे के सारे होते हैं, जबकि टेलीप्राइम टेली का एक सॉफ्टवेयर होता है, ये ध्यान रखना है। ए फॉर एनी, अरे भाई ये क्या ही बोल रहा है जयराम, है सुधर जा भाई। हाँ, इंटरनेट पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लिया जाता है? इंटरनेट पर फाइल को भेजने के लिए पूछा है, तो मैंने बताया था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान रख लेना। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। www वर्ल्ड वाइड वेब, एक मैं यहां और लिख रहा हूं, वर्ल्ड वाइड वेब, दोनों में डिफरेंट है। ये पूछे तो क्या है, तो ये ब्राउजर है, ठीक है ना, और ये पूछे तो क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है, दोनों ध्यान रख लेना। टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी, टिम बर्नर्स-ली ने, भी ध्यान रख। HTTP क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर, ठीक है ना, यह ध्यान रख लेना। तो फाइल को भेजने के लिए FTP का प्रयोग किया जाता है, जबकि वेबसाइट से कोई भी रिक्वेस्ट भेजने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है, यह ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। कंट्रोल J कट, वेरी गुड भाई, ठीक है ना, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, दूसरी होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? प्रिंटर और प्लॉटर होती हैं, यह ध्यान रख लेना। जबकि सॉफ्ट कॉपी कौन कौन सी होती हैं? मॉनिटर, स्पीकर मॉनिटर, स्पीकर और एक प्रोजेक्टर, ठीक है ना, ये होती हैं। आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, देखो स्पीकर आ गया, प्रिंटर आ गया, प्लॉटर आ गया। स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती हैं। कैसी होती हैं? इनपुट डिवाइस होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल के हैं, सॉफ्ट कॉपी में बदलती हैं। एक पेज को स्कैन करके अपन कंप्यूटर में भेजते हैं, वो वाला है ये स्कैनर। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो भाई, ये क्या आ गया भाई? वेब एड्रेस अमान्य। अच्छा, यहां तो सारे वेब एड्रेस ही आ गया। अच्छा चलो भाई, देखो वेब एड्रेस अमान्य है। एड्रेस, एक वेबसाइट के एड्रेस को URL बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। अब देखो URL में एक होता है डोमेन नेम, ठीक है ना, डोमेन नेम आपको पता है। एक होता है टॉप लेवल डोमेन कोड या डोमेन कोड, जो .com वगैरह होते हैं, .edu होता है, .org होता है। कॉम का कॉमर्शियल, edu का एजुकेशन, org का संगठन होता है। इनके अंदर कौन से सिंबल का प्रयोग? एक URL, जो ये पूरे URL लिखे हुए हैं, URL के अंदर M% का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि इसका प्रयोग किया जा सकता है हाइपन का, ठीक है ना। और डॉट का प्रयोग तो आप करते ही हो, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो देखो HTTPS हो सकता है, HTTP हो सकता है, HTTP हो सकता है, यह भी सही है। 2 डॉट हो सकते हैं, सिंपल, यह भी स्लैश भी हो सकता है, WWB हो सकता है, .b हो सकता है, रेड कुछ भी हो सकता है, हाइपन हो सकता है, डॉट हो सकता है, डॉट हो सकता। अच्छा, ये M% आ गया, M% नहीं हो सकता है, ठीक है। ABC कौन है? भी ठीक है भाई, चलो आगे देखो। जयराम जी, मजा आया आज तो, वेरी गुड, थैंक यू ABC जयराम जी। थोड़े से हरकतों पे बाहर आ जाओ, वरना अपने पास में एक ऑप्शन होता है, कौन सा था? आपके नाम के ऊपर माउस ले जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, तब एक ऑप्शन आता है ब्लॉक,
ठीक है ना, समझ गए होंगे। समझने वालों को इशारा ही काफी होता है। मेमोरी यूनिट को उनकी संग्रहण क्षमता के अनुसार अवरोही क्रम में, मतलब कि अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे में लिखना है। सबसे छोटी होती है बिट, उसके बाद में होती है निबल, उसके बाद में होती है बाइट, उसके बाद में होती है केबी, उसके बाद में होती है एमबी, उसके बाद में होती है जीबी, उसके बाद में होती है टीबी, टीबी के बाद में होती है पेंटाबाइट। इतना याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। यहां जो होती है टीबी, एमबी, जीबी, अवरोही क्रम में जमाना है। टीबी, जीबी, एमबी, केबी, ये वाला सही है, ये वाला सीक्वेंस याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो, एमएस विंडोज में index.html फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन सा प्रकार सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप से सेट होता है? हाँ भाई, बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर जल्दी से। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई देखो, अब देखो यहां पर क्या होता है, index.html, html की फुल फॉर्म देखो क्या होती है। html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है यार, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये वाला टेक्स्ट, ये हाइपर टेक्स्ट, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लू ब्लू कलर का आ रहा है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे आप जब कोई दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी, उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट होता है। वेरी गुड। ये जो हंस रहे हैं, दिल भेज रहे हैं, इन सभी का स्वागत है अपने इस सेशन के अंदर। चलो भाई, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर बताना। अब जब .html नाम की कोई भी फाइल होगी, वो बाय डिफॉल्ट कहां खुलेगी, वेब ब्राउजर में खुलेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, निम्नलिखित में से चैट जीपीटी के बारे में सत्य कथन सही बताना है। चैट जीपीटी जो होती है फ्री एंड पेड सब्सक्राइबर दोनों होता है, सही है। फ्री होता है नहीं, ओनली फ्री नहीं होता है, फ्री टू यूज सर्विस ऑलवेज नहीं, हमेशा पेड नहीं, दोनों होता है भाई। चैट जीपीटी फ्री में भी होता है और पैसे देके भी आप प्रयोग में ले सकते हो। अगला प्रश्न देखो, हाँ भाई, निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में आई क्लाउड का मतलब क्या है? यूट्यूब पर जाना, मैंने क्लाउड के ऊपर बहुत शानदार सेशन ले रखा है, 30 से 40 मिनट का है। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने पूरी बताई है, क्लाउड का मतलब क्या होता है सब बता रखा है मैंने, ठीक है ना। तो वहां जाकर के आप देख लेना, बहुत शानदार सा कंटेंट है और बहुत जानदार वाला कंटेंट है। आई क्लाउड का मतलब होता है एक ऑनलाइन स्पेस होता है, इंटरनेट पर एक स्टोरेज होता है। अब देखो, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, वाह भाई यही ऑप्शन सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, वेब ब्राउजर मैंने सब बता दिए हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी नहीं होते हैं। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी को एकीकृत करने के लिए एनईपी 2020 द्वारा अनुशंसित दृष्टिकोण का सटीक रूप से दर्शाता है? आईसीटी का बताओ भाई मुझे जल्दी से। देखो, आईसीटी के बारे में निर्देश देने के लिए आईसीटी को एक स्टैंड एलोन उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। आईसीटी के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र में सहजता से एकीकृत किया जाना चाहिए। आईसीटी का उपयोग मुख्यतः रूप में कंठस्थ करने तथा प्रयास और अभ्यास करने के लिए किया जाना चाहिए। पारंपरिक शिक्षण विधियों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाना चाहिए। अब ऐसे पर्सन जो है ना, वो आईसीटी के रिलेटेड होते हैं। आपको ध्यान रखना, आईसीटी को जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के रिलेटेड, ये जो जितने भी अब आगे के पर्सन है वो सारे के सारे लगभग 100-150 पर्सन है, वो आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड के पर्सन है। तो ये सारे पर्सन जो है मैं आपको अगले सेशन के अंदर और करवा दूंगा। ये भी देखो आईसीटी का पर्सन है सारे, तो आईसीटी प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी ये पर्सन है, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। आज अपना जो टारगेट था लगभग 50 क्वेश्चन था, ईएमआरएस वाला जो आ रखा था, यहां तक जो है हमने सारा कर लिया है। और ये जो अगले पर्सन है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इन सारे की, आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको आंसर देना। ए दिया, वेरी गुड। स्टैंड एलोन उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये जो क्या है क्या नहीं, इस ये आपके होमवर्क के रिलेटेड है, आपको जो है बताना है, ठीक है। कमेंट में आंसर आना चाहिए। ऐसे पर्सन आएंगे, अगर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी को मिलाकर पर्सन बन गए तो ऐसे आएंगे, और अगर आपको कंप्यूटर के रिलेटेड पूछे तो वो पिछले पर्सन थे वो आएंगे। ऐसे पर्सन जो मैं आपको 100 से 150 पर्सन करवा दूंगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक चलेगी। अब थोड़ा क्या टाइम भी ज्यादा हो गया है और थोड़ा सा मुझे भी काम है भाई,
चलो भाई, आप तो खाना वाना खा के बैठे हो, लेकिन मुझे खाना खाना है अभी। और क्लास खत्म होने के बाद में जरूर बताना क्लास कैसे लगी है। कमेंट आएंगे आपके अच्छे अच्छे, तो मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा और जल्दी से आपको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड में हो चाहे लाइव में हो, कैसे भी हो, ठीक है। चलो फिर अब आज के लिए इतना ही। अब आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक मेरे सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।